जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 18 की कथा। इसमें हम आपको बताएंगे प्रयाग स्नान के फल और गंधर्व कन्याओं की कथा के बारे में। 18वां अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं गायत्री मंत्र के स्वरूपों के बारे में। हमने पिछले वीडियोज में भी आपको गायत्री मंत्र के 24 स्वरूप बताए थे और गायत्री मंत्र की महिमा बताई थी। आज हम आपको कृष्ण गायत्री मंत्र की महिमा और कृष्ण गायत्री मंत्र को बताते हैं। कृष्ण गायत्री मंत्र का जप आकर्षण और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र का जप करने से आप भगवान कृष्ण की विशेष कृपा पा सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णाय प्रचोदयात्। अब हम आपको बताएंगे राधा गायत्री मंत्र के बारे में। राधा गायत्री मंत्र का जप करने से आपको राधा और कृष्ण दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णा प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर से दोहराते हैं। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। अब मैं आपको लक्ष्मी का गायत्री मंत्र बताती हूँ। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप धन समृद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। लक्ष्मी मंत्र इस प्रकार है। ओम महादेवे च विद्महि विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बार फिर से बोलते हैं। ओम महादेवी च विद्महि विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना 18वां अध्याय। इसमें हम आपको बताएंगे प्रयाग स्नान का फल एवं गंधर्व कन्याओं की विरह कथा। 17वें अध्याय में हमने बताया था कि अप्सरा द्वारा राक्षस का कल्याण कैसे होता है। अप्सरा राक्षस को स्वर्ग प्राप्ति कैसे कराती है। जब अप्सरा अपना प्रयागराज के स्नान का फल राक्षस को देती है तो राक्षस का उद्धार हो जाता है, वह स्वर्ग चला जाता है। 18वां अध्याय। विशिष्ट जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ स्नान महात्म्य तुमसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सब यज्ञों में उत्तम पर सब प्रकार के दानों का श्रेष्ठ फल देने वाला है और समस्त तप और व्रत के समान है, वह कहता हूँ, सुनो। ही महाराज दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। दोनों मात्र पितृ कुल को पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय में प्रातः काल स्नान करता है वह स्वर्ग को जाता है। सदा के पापी दुराचारी कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान की शरण में चले जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रय के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले दम्भी और पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में स्नान करने से सद्गति को प्राप्त करते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मविद्ताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान और जप करना और हरि भगवान की पूजा, यह सब अक्षय होते हैं। माघ मास में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में वास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण, उत्तम योग और सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते हैं जितने माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से हो जाते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं वह स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी और शतायु वाले होते हैं। यहाँ तक कि शरीर, वाणी और मन से जाने अनजाने किए हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ के महीने में स्नान करने से शीघ्र ही वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में काष्ठ हो जाता है। पापी मनुष्य जो अपने किए हुए बुरे कार्यों का फल भोग रहा हो, यदि वह भी कभी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शाप वश
हो पाप के फल भोगती हुई लोमस ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान करने के कारण अपने पापों से छूट जाती हैं। यह आश्चर्य वाली बात है। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनीत पूर्वक पूछा, हे भगवान, कन्याओं को कौन सा पाप करने से श्राप मिला था? हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से श्राप मिला था? वे कन्या किसकी थी? उनके नाम क्या थे और उनकी उम्र क्या थी? किस तरह वे लोमस ऋषि के उपदेश से शाप मुक्त हो गई थी? उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और वे संख्या में कितनी थे? वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम राजा, इस धर्म युक्त अद्भुत कथा को मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुख संगति नाम की गंधर्व की प्रमोदनी नाम की कन्या थी। सुशील की कन्या सुशीला, सवर देवी की कन्या सरवरा, चंद्रकांत की कन्या सुतारा और सुपर्ब की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, यह सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। यह पांचों कन्याएं कुंवारी और उम्र में समान थी। यह चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत शोभायमान थी, जिनके दर्शन से ही कामोदीपन हो जाता था। ये चंद्रमा के समान बड़ी स्वच्छ और उसके समान अमृत जैसी रस युक्त थी, जो नयनों को आनंदित करने वाली अति ललित बड़ी सुंदर उठे हुए पयोधर वाली कमलिनी के समान थी। यौवन में नवीन लता के समान थी वो। स्वर्ण जैसी गौर वर्ण तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए हुए थी। चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरी वस्त्र धारण किए हुए थी। सवर भृंगी हाव भाव से मुरझाना, तान गान विनोद और बांसुरी तथा वीणा बजाने में, मृदंग नाद और नृत्य इत्यादि कलाओं में वो निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की लाडली ये कन्याएं कुबेर के वन में विचरती थी। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थी। एक दिन गौरी की पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई और वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ा। फिर उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहने मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बनाई। चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति से पूजन करके वे कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगी। जब वे कन्याएं अपने गांधार रसीले उच्च स्वर से रस बरसाती हुई गा रही थी और आनंदित हो नाचने में तल्लीन थी, तभी उसी समय उत्तम तीर्थ अच्छोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निय ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य चू रहा था। वो बहुत ही यौवन थे। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण, सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहा था, शोभायमान था। मृग चर्म ओढ़ी, सुंदर यज्ञोपवीत और कमल में स्वर्ण की सी मूंज की करधनी पहने ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आते हुए देखकर वे कन्याएं उस पर मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान का त्याग कर वे सब अप्सराएं उसको देखकर काम से उत्तेजित हो गई। ये पांचों मोहित कन्या आपस में देखा देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह कोई कामदेव है या अश्विनी कुमार है या कोई गंधर्व है या किन्नर है या सिद्ध है या कोई ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। यह चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हम लोगों के लिए ही बनाया है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ वर भेजा है। हे नृपवर, जिस समय यह पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुनः कहने लगी, यह तुमने वरा, यह मैंने वरा, जैसे तुमने वरा वैसे हमने वरा, हम तुम सबने वरा। इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निर्वित हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यह आज यहाँ तो बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों ने हाय किसका मन रूपी हरिण नहीं किया। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र वेदा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्री अपनी सुंदरता, लीला और सौंदर्य से मोहित कर लेती है, परंतु यह तो मुझे भी मोहित कर लेंगी।
तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी। स्त्रियों में मांस, रक्त, वीर्य, मल मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती है मैं घर चला जाता हूँ। जब तक वे वरंगनाएं उसके समीप न आने पाई कि वह वटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से वहां से अंतर्धान हो गया। हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर यह कन्या ठगी सी रह गई और आतुर हो नेत्रों से शून्य दस दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी, यह कोई जादूगर या मायावी था जो हमारे देखते देखते ही विलीन हो गया, गायब हो गया। तब वे सब हृदय की बिरहा अग्नि से व्याप्त हो कहने लगी, हे कांत, जादू की माया छोड़कर हमें अपना दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? क्या तुम धूर्त हो, हमारे मन को चुराती हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया हो या चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? हे प्राणों के नाथ, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम तुम्हारे दर्शन की आशा में ही जी रही हैं। आप जहाँ पर भी हो अपने पास दया करके हमको भी शीघ्र ही ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार यह 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा हम 19वें अध्याय में बताएंगे। आपको यह अध्याय कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ करने का कष्ट करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।